नमस्कार। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, अभी 3-4 दिन पहले कि एक बड़ा हमला पाकिस्तानी सेना के ऊपर होने वाला है, खैबर पख्तूनख्वा में हो गया। डीजीएसपीआर ने माना कि उनके 5 सैनिक मारे गए। मैं ये भी बताऊँगा और कौन-सा हमला डीजीएसपीआर ने एक्सेप्ट नहीं किया या उस पर कोई प्रेस रिलीज़ नहीं निकाली, मैं वो भी बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं एक वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं थोड़ा-सा फँसा था मेरे अम, फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे, मैं वहाँ ही था। तो वरना मुझे एक एक वीडियो बनाना था कि ये लोग, ये जो पाकिस्तान के लोग हैं जो कि हर गली में लिंचिंग करते घूम रहे हैं, उस लिंचिंग को ठीक करने का तरीका क्या है? पहले मैं यही बताता हूँ, मैंने सबको बताया। सबने पाकिस्तान में सारे लीडर्स ने कंडेम तो किया और बहुत साल से हर हर लिंचिंग को वो कंडेम कर रहे हैं, लेकिन लिंचिंग रुक नहीं रही। इसको रोकने का तरीका है, मैं बताता हूँ आपको। सिर्फ एक आदमी पाकिस्तान को ठीक कर सकता है। सिर्फ एक आदमी पाकिस्तान की इस लिंचिंग को खत्म कर सकता है फ्रॉम द सिनेरियो। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं देने के मूड में हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बार योगी ले जाओ, प्राइम मिनिस्टर बना लो। लिंचिंग जड़ से खत्म हो जाएगी। एक बार में बुलडोजर चलाकर जितनों ने लिंचिंग की है, 100 ने, 150 ने, 200 ने, 500 ने, एक बार में बुलडोजर चला के सबके घर उड़ा दिए जाएंगे और आगे से कोई लिंचिंग करने से पहले सोचेगा कि मेरे बीवी बच्चे कहाँ रहेंगे अगर मैं इसमें कर रहूंगा तो। ये लिंचिंग जो हो रही है, झूठे आरोप लगा के, किसी ने पैसे देने हैं तो पैसे वापस नहीं देते, किसी ने दूसरे का जमीन कब्जा करनी है तो वो कब्जा हो रहा है, किसी ने उसके घर के अंदर से सोना लूटना है, पैसा लूटना है तो वो हो रहा है। ये पाकिस्तान ने खुद पाला था और इस पर मैं वीडियो नहीं बना पाया ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे पता था कि इतना गंदा, इतना बेबस वीडियो है मेरे पास, लेकिन मैं दिखा नहीं चाहता। जिंदा आदमी को जला दिया गया और वो भी पुलिस स्टेशन में से निकाल के। ये दूसरी बार हो रहा है जब पुलिस स्टेशन में से निकाल के आदमी को जिंदा जला दिया गया। करके दिखाए योगी की उसमें कोई। योगी जी उनके खानदान को बाहर निकाल के ना सबके घर उड़ा देंगे और जितने भी ऐसे लोग हैं सबको ठीक कर देंगे। वैसे बुरा मत मानना, आपके पॉलिटिशियन में किसी में हिम्मत नहीं है। हिम्मत होनी चाहिए योगी जैसी निडर हिम्मत वाला। उत्तर प्रदेश में हर साल 100 से ज्यादा दंगे हुआ करते थे एक जमाने में योगी जी से पहले। आज एक नहीं है, एक नहीं है। क्यों? वो दंगाई गायब हो गए? नहीं, रह रहे हैं, वो उसी स्टेट में रह रहे हैं। जो दंगे करते थे वो लोग यहीं रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में ही। लेकिन हिम्मत नहीं है उनके अंदर आज, क्योंकि उनका घर उड़ा दिया जाएगा। ये सब खत्म करने का तरीका, आप कम से कम आके ट्रेनिंग ही ले लो। अपने 3 पॉलिटिशियन और 4 पुलिस वालों को ट्रेनिंग दिलवा दो ना लाके। वो लोग कोशिश करेंगे, जो जेसीबी मशीन भी चला दे, लेकिन चला नहीं पाएंगे। योगी जी ना जब काम करते हैं तो पक्का काम करते हैं। खैर, अब मैं वापस आता हूं। वैसे एक चीज और कि अगर 1 साल के लिए आपने बना दिया ना भाई साहब लिंचिंग वाले, पुलिस ढूंढते रह जाएगी, लिंचिंग नहीं मिलेगी। और सच में गुंडागर्दी और क्लियर, सारी क्लियर। एक गुंडा नहीं मिलेगा साथ में। ये योगी जी हैं जो मेडिकल करवाने ले जाते हैं और पोस्टमार्टम करवा के वापस लाते हैं। तो आपको योगी चाहिए, एक बार ले जाओ, बिल्कुल धुलाई सफाई के साथ। खैर, वापस आते हैं उसी खबर पे कि केपीके में क्या हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा हमला हुआ पाकिस्तानी सेना पर और उस हमले में 5 लोग मारे गए। मैंने आपको बताया था हो गया है। इसमें 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। डीजीएसपीआर ने बोला कि ये खुर्रम डिस्ट्रिक्ट में खैबर पख्तूनख्वा के हमला हुआ था। और डीजीएसपीआर ने ये भी बोला, खैर कबूल कर लिया इस बार, पहले तो नहीं करते, ये भी बोला कि हमारा सैनिटाइजेशन ऑपरेशन चल रहा है। मतलब जैसे कि आतंकवादी ने हमला किया, आतंकवादी क्यों ना, मुजाहिदीन बोलना ज्यादा अच्छा है। वैसे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं टीटीपी के लोगों को आतंकवादी बोलूं या मुजाहिदीन बोलूं। मैं आगे से वैसे मुजाहिदीन बोलता हूं, लेकिन आज निकला। लेकिन आप जरूर कमेंट करके बताइएगा और साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा बताता है कि जितने भी लोग हमारे पास हैं उनमें से 50% जो है वो वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते। सब्सक्राइब बटन दबाएंगे, हमारा हौसला रहेगा, बढ़ता रहेगा और हम आपको लेटेस्ट खबर देंगे आगे।
ये जो डीजीएसपीआर ने उसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोली। ये लाइन जो है कॉपी पेस्ट होती है, हर बार एक प्रेस रिलीज में से दूसरी पे आ जाती है, दूसरे से तीसरी पे आ जाती है। इस पे अमल मैंने नहीं देखा। पिछले 20 साल की मेरी पत्रकारिता में मैंने इस लाइन पे अमल नहीं देखा। ये देखा, ये सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान are determined to eliminate the menace of terrorism and such sacrifice of our brave soldiers further strengthen our resolve। अच्छा, मतलब हम menace ऑफ टेररिज्म खत्म करेंगे। आपके अपने घर के अंदर बैठे सारे टेररिस्ट तो ज्यादातर का हाफिज सईद कर क्या रहा है? क्या वो आतंकवादी नहीं है? तो आतंकवादी नहीं है तो उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट क्यों डिक्लेयर किया हुआ है? सबसे ज्यादा इंटरनेशनल टेररिस्ट आपके हाथ में है। और सबसे बड़ी मजाक की बात कि पाकिस्तान में एक एंटी टेरर डिपार्टमेंट भी है। नौकरी के टाइम पे पेंशन खा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। खैर एनीवेज, प्रेसिडेंट जरदारी ने भी कंडेम किया और ये बोला जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि ये टीटीपी यानी कि पाकिस्तान तालिबान करता है वहां से, अफगानिस्तान से, जबकि काबुल से, यानी जबकि तालिबान बोलता है कि ये जो rising violence in Pakistan is domestic issue of Islamabad and nothing to and it does not allow militants to operate in its territory। उन्होंने बोला, टीटीपी बोलता है कि ये जो पाकिस्तान में जो वायलेंस है ये उनका डोमेस्टिक इशू है। क्या ये जवाब उन्होंने उस प्रेस रिलीज से कॉपी किया है जो कि हमारे यहाँ जब कश्मीर में किसी जमाने में हमले हुआ करते थे, पत्थरबाजी होती थी ना, तो वो लोग ये पाकिस्तान बोलता था कि इंडिया का डोमेस्टिक इशू है, इसमें हम कुछ नहीं जानते और ये हमारे पास से कोई आतंकवाद नहीं आता। ये कॉपी चेप दी उन्होंने। अब जवाब दीजिए इसका, जवाब दे ही नहीं सकते आप। देखो, ये तो आपने किसी के लिए कांटा बोया था, आपको खुद को लग गया। पाकिस्तान अपने ही बोले हुए जाल में फंस गया। अब मैं आपको एक और बताऊंगा, जो हमला हुआ लेकिन पाकिस्तान के डीजीएसपीआर ने उस पर कोई प्रेस रिलीज नहीं निकाली। क्यों? क्योंकि बेइज्जती होती है। बेइज्जती इसलिए होती है कि एक जगह खैबर पख्तूनख्वा में 5 सैनिक मारे गए और दूसरी जगह बलूचिस्तान में वहां पर एक बड़ा हमला हो गया मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिस पे और साथ में आईएसआई के ऑफिस में। अच्छा, मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई के ऑफिस पे तुर्बत में बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमला किया। बीएलए के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, इनको तो फ्रीडम फाइटर बोलना पड़ेगा यार, ये फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। बीएलए के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने इनकी इनकी एक फैसिलिटी थी तुर्बत में जहां से ये इंटेलिजेंस गैदरिंग करते थे। इन्होंने अपने इक्विपमेंट लगा रखे थे, वहां पे मिसाइल लॉन्चर से हमला किया, वहां पे ग्रेनेड अटैक्स किए और कई लोग, ऐसा बीएलए ने अपनी प्रेस रिलीज में बोला है कि कई लोग घायल हुए हैं। ये केंट सिटी के करीब थर्सडे नाइट और फ्राइडे मॉर्निंग का हमला है, ठीक है। और साथ में फायर्ड, जो जयंत बलूच ने अपनी प्रेस रिलीज में बोला, उसने ये बोला है कि fired multiple shells from the grenade launcher at the office of secret agencies as a result of the explosion the enemy personnel suffered casualties। कोई ना मरा हो तो मैं चाहता हूं कि अच्छी बात है, क्योंकि किसी पे वायलेंस को मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन मैं उस वायलेंस को भी सपोर्ट नहीं करता जो पाकिस्तानी आर्मी, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई कर रही है बलूच, इनोसेंट बलूच लोगों के खिलाफ। इतने सारे बलूच लोग गायब हैं और पाकिस्तान की जो मीडिया है वो मैरंग बलूच साहिबा पहले ही उनको एक्सपोज कर चुकी हैं कि वो किस तरीके से उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। क्या मैं उस पे आऊंगा, लेकिन ये जो हमला था इसमें कुछ लोग मारे गए थे, अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि बीएलए ने जो प्रेस रिलीज निकाली तो बीएलए ने हमला किया था, उसके बाद बीएलए वापस चली गई थी या भाग गई थी, जो भी बोलिए, लेकिन बीएलए उधर अंदर जाकर के ये नहीं गिन पाई कि कितने लोग घायल थे, कितने मारे गए। ये अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि डीजीएसपीआर कोई प्रेस रिलीज निकालें। हालांकि मुझे पता है कि वो प्रेस रिलीज नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? वो इसलिए नहीं निकालेंगे कि अगर आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस, जिनका काम है कंट्री की सुरक्षा करना, वही अपने कंट्री में सुरक्षित नहीं है तो फिर कैसे चलेगा? वो कैसे सुरक्षा करेंगे? दूसरी चीज, मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई का जो ऑफिस होता है वो किसी को पता नहीं होता। ये बलूच फ्रीडम फाइटर्स ही पता लगा सकते हैं कि इस बिल्डिंग से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। वो कहेगा वो कैसा मिलिट्री ऑपरेशन, वो कैसा आईएसआई, वो कैसा मिलिट्री इंटेलिजेंस, जिसको ये नहीं पता कि क्या हो रहा है, जिसको ये नहीं पता
कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है। तो कैसी इंटेलिजेंस? आईएसआई के बड़े अधिकारियों पे सवालिया निशान है, आईएसआई की रिक्रूटमेंट पे सवालिया निशान है, मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिक्रूटमेंट पे सवालिया निशान है। और ये आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस ये कर क्या रहे थे, जो अपने ऊपर हमला नहीं बता पाए और अपने ऑपरेशंस को छुपा हुआ नहीं रख पाए। मैं सवाल उठा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इसका कोई जवाब आएगा। अपनी वॉइस आप खुद नहीं दे सकते, मुझे पता है। मिलिट्री इंटेलिजेंस नहीं दे सकती, ऐसे नहीं देती। 10 चंपू रिपोर्टर्स हैं आपके हाथ में, वो एक वीडियो बना दें। 50 यूट्यूबर्स को आप कमांड में रखते हो, उनको लेटर भेज देते हो कि हमारे ऑफिस आ जाओ, उनमें से किसी एक को जवाब दे दो और बोलो कि रोहित शर्मा का जवाब ये है, मैं मान लूंगा। इसी के साथ एक और खबर के हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।